हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ 66वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करती हूँ बिना देरी के हुए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 दिसंबर 2019 में। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी स्थापित की। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण के वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय समुदाय को निःशक्त बनना। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 324। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा। ठीक है। इसके बाद आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ए, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची इस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना नाभिक की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्यात क्षेत्र। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली है ए, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गेहूं और मक्का और गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता के लिए। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। ठीक है। बता रहा है, बिहार सरकार को 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बाल कल्याण। बाकी महिला रोजगार भी होगा, साफ पीने का पानी भी होगा और सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति होगा, लेकिन डी नहीं होगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय औसत का 60%। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है इसका, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजी संपत्तियों के निर्माण करते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 2019 से 20 में निम्न में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाले देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत माता परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सड़क
मैन्युफैक्चर से संबंधित, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में कौन सा संस्था औद्योगिकी उत्पादन की सूचना जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय प्रतिदंड संरक्षण कार्यालय, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विगत वर्ष में 77 से 63वां स्थान, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 से 21 के लिए क्या क्या साख लक्ष्य रखा गया है? क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पीएस कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीआर दास देशबंधु, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 26/1/1930 को, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बिहार की स्थापना कब की गई? तो 1912 में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में तिनकटिया पट्टी में नील की खेती के लिए भूमि का कितना लाभ अमानत रखा गया है? तो इसका सी, 3/3 प्रणाली इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 3/20 मतलब 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना था, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अब आ रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है। सॉरी, ये नहीं होगा, श्यामल नहीं होगा, इसका आंसर गलत होगा, ये होगा धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग लिया था, कौन सक्रिय भाग था? इसमें से ई हो जाएगा, तो इसमें से मतलब ये भी होगा, दो गो होगा, इसी कारण इसका ई, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका ई आंसर होगा, ठीक है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 के अधिनियम में मतलब जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, ठीक है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, 24 दिन चली थी, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल। 38 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो कौन थे? तो इसका मुल्ला भाई देसाई, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर दिया गया है, तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 43 नंबर का हो जाएगा आपका, 43 नंबर का हो जाएगा ए, 44 नंबर का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 45 नंबर का क्रम में लुप्त में दिया गया है, लुप्त संख्या क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका
सी हो जाएगा, ठीक है। और 46 नंबर का हो जाएगा आपका इन का मान निकालना है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा इसमें से, मतलब उसके बाद 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर का हो जाएगा ए। 49 नंबर का हो जाएगा आपका बी। और 50 नंबर का हो जाएगा आपका सी। चलिए आज फिर हम लोग आ चुके हैं जीके जिसमें विटामिन सी विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो ये जो है के जो होता है वो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, 52 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, ठीक है। उसके बाद पॉकिंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अरविंद कार्लसन को, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आयोडीन, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है करवाहट के लिए मानव जीव के संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो संवेदनशील क्षेत्र है मध्य भाग, ठीक है। अब आ रहा है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो ये हो जाएगा फैक्टोज, ठीक है। उसके बाद 58 नंबर है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो हो जाएगा ए दोस्तों, ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, तो प्रोटीन होती है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो फूल की कली से। उसके बाद आ रहा है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण क्या है, तो इसका हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 4.70 किलो ओम होगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन 63 नंबर कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि थायराइड स्थिरांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सार्वभौमिक स्थिरांक, ठीक है। 65 नंबर आ रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा नहीं बदलती है, तो ये हो जाएगा आपका सी आवृत्ति, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 × 10⁸। वह आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नील आर्मस्ट्रांग। 69 नंबर क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लियोलाइड 94 PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 148, ठीक है। सबसे ज्यादा सांद्रता होती है तो शहद में, ठीक है। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का, ठीक है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है किसके अंदर, तो इसे हो जाए जाइमेज, ठीक है। उसके बाद चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर CO2, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, पेट्रोल और डीजल जलने से क्या उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। उसके बाद आ रहा है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ का आयन की सांद्रता है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है।
77 नंबर क्वेश्चन है, रेत तथा नेफ्लेन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसका 79 नंबर का हो जाएगा CHNO। ठीक है। निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा है। ठीक है। उसके बाद सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों के 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो ये हो जाएगा प्रसाद, तो प्रसाद सिंह पटेल हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम में। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान रहा? तो प्रथम स्थान रहा सिंगापुर। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मेक आर्मी ग्रेट अगेन अभियान से। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस अरब देश ने पहला नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद आ रहा है, इजराइल के शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत। भारत को बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो ये है बी नंबर, इसका आंसर होगा रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा की बढ़ावा देना। ठीक है। और उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान का पहला वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया कितना रुपए का सिक्का जारी किया? तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ रहा है 91 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के लघु वित्त चित्र ची लुपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ रहा है, किस निजी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, HDFC बैंक ने। HDFC बैंकों ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। ठीक है। लॉन्च किया है, चालू किया, जो भी है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड प्रशिक्षण की सुविधा प्रारंभ की है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसका आंसर होगा बी। ठीक है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अंबाला। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। ठीक है। अब आ रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसी सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नीतू डेविड को। किसे नियुक्त किया गया है? तो नीतू डेविड को। तो पहले का है, जब एग्जाम करीब 2020 में हुआ था तब का है कि उस टाइम के है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मतलब जो महिला बनी थी वो नीतू डेविड बनी थी। ठीक है। अभी फिलहाल में चेंज हो चुकी है। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, महिला एकल USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका। ठीक है।
98 नंबर क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है, तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरा किटाटा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 99 नंबर क्वेश्चन 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सुरेश रैना जो है वो क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। चुना गया था जब एग्जाम हुआ था उस टाइम का है करंट। ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन है किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर को चुना गया। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए चुना गया। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को 100 लोगों में 100 प्रभावशाली 100 लोगों के प्रभावशाली लोगों में चुने गए हैं आयुष्मान खुराना को। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 8 समुद्र तटों को मतलब चुना गया। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 106 नंबर क्वेश्चन राम विलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है? तो इसका लिए हो जाएगा सी 25 सितंबर 2020 को। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य में? तो बिहार में। ठीक है। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन है बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 11वीं लोकसभा 11वीं लोकसभा में। ठीक है। और उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युगनीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चीन जो है वो नहीं था, लेकिन प्लस में इसके अलावा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आ रहा है 112 नंबर 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया रचना किसने की है? तो ये हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत को पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो इसका 15 नंबर का हो जाएगा डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ?
कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम के। ठीक है। 117 नंबर है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह 1857 के नेतृत्व वीर कुंवर सिंह किए थे। कहाँ किए थे? कहाँ के थे वो? आरा जिला के थे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, जब पटना में दानापुर छावनी में जब हुआ था तो वहाँ के सैनिक भागे भागे आए जब वीर कुंवर सिंह के पास, वो जब जगदीशपुर के जमींदार थे उनके पास आए और बोले कि ऐसी सी बात है। तो बोले कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ मतलब 1857 के नेतृत्व करूँगा, हम तुम्हारे नेता बनूंगा। जब उन्होंने कहा कि आप हमारे नेता बनिए, नेतृत्व कीजिए 1857 की क्रांति का, मतलब जो भी है दानापुर छावनी का, तो बोले ठीक है। तो ये कुंवर सिंह और मतलब ये हार तो नहीं माने, लास्ट में मतलब घायल होने के कारण वो हार गए थे, अंग्रेजों से नहीं हारे थे। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? जब चंपारण में तिनकटिया प्रणाली लगाया गया था तो उस टाइम दशा बहुत खराब था किसानों का। तो उस टाइम जो राजकुमार शुक्ला थे वो बहुत मतलब बड़े बड़े कांग्रेस के नेता से मतलब हेल्प के लिए, सहायता के लिए मतलब उन लोगों से संपर्क किया, लेकिन किसने उनका साथ नहीं दिया। तो लखनऊ में अधिवेशन चला 1916 में 1917 अधिवेशन चल रहा था, कितना में आया था? 17 के करीब में, मतलब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। तो गांधी जी बोले ठीक है हम आएंगे 1916 में। तो गांधी जी बोले कि ठीक है हम आएंगे। तो वहीं गांधी जी हमारे बिहार में आए राजकुमार शुक्ला के बुलाने के बाद 1917 में। तो इसका किसने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ला। ठीक है। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो शाहजानंद जो थे वो किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। भारत में सबसे पहले गांधी जी आंदोलन किए थे तो सबसे पहले चंपारण में ही किए थे। ठीक है। तिनकटिया प्रणाली को लेकर। ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले या साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां भी मिली है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क ने। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 125 नंबर, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वैश्विक। 126 नंबर क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लौह की नीति अपनाई? तो ये हो जाएगा बलबन ने। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चोल। ठीक है। इसके बाद आ रहा है 128 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो बहुत सारे दोस्त इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, हम भी कंफ्यूज होते थे पहले, लेकिन अब नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा अकबर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मतलब बच्चे सबका माइंड में रहता है, बहुत सारे लोगों को दिमाग में रहता है कि ये जहांगीर होगा। जहांगीर का भी चित्रकला का युग कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर कारखाना जो था वो कौन बनवाया था? वो अकबर बनवाए थे, लेकिन चित्रकला की मतलब काल कहा जाता है जहांगीर को। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लगाई गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्विशासन प्रणाली लगाई गई थी। ठीक है।
131 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग तथा स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। रेल डिब्बा और अभियंत्रित भागलपुर में नहीं है, हाजीपुर में है हमारे देखने से, ठीक है। रेल डिब्बा इधर छपरा में भी है, ठीक है। तो इसमें ये सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। बाकी ये आयल रिफाइनरी बरौनी में है, ठीक है। सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइजर भौराही में भी है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन 132 नंबर, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में पिड्डू-मोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पिड्डू-मोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़ा में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध में, ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति जो भी बनाया गया है उसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उराव और सुपौल, ठीक है। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.27 होगा, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका होन्शु, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डेनमार्क का। किस देश का है? किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का, ठीक है। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, चीन में, ठीक है। इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीपीय में सबसे अधिक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुलनेज, बाकी ये तीनों है, ठीक है। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका कच्छ जो है वो सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी करते जाइएगा और शेयर भी करते जाइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर नया है तो, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइम स्टोन जो होता है कैमूर में है, ठीक है।
तो कैसा लगा ये हमारे सरस्वती बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे तक भी हेल्प शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। धन्यवाद दोस्त।